प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर गांव था, हरित उपवन से घिरा, नदियों से सिंचित और सुख समृद्धि से भरपूर। इस गांव पर राज करते थे राजा वीरेंद्र सिंह। वे बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी 3 रानियां थीं। रानी माधवी, जो बुद्धिमती और कला प्रेमी थीं, रानी तारा, जो साहसी और तलवारबाजी में निपुण थीं, और रानी लावण्या, जो कोमल हृदय और वनस्पतियों के गुण जानने वाली थीं। तीनों रानियां आपस में स्नेहपूर्ण और राजा के प्रति समर्पित थीं। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक था और वो मुस्कुराता रहता था। राजा ने उसका आदर सत्कार किया, पर साधु ने कहा, महाराज, मैं आपकी खुशहाली देखना चाहता हूँ। उसने तीनों रानियों की ओर देखा और एक अदृश्य मंत्र फुसफुसाया। अचानक एक धुंध छा गई और जब धुंध हटी तो साधु और तीनों रानियां गायब थे। केवल एक आवाज गूंजी, यदि तुम्हें अपनी रानियां चाहिए तो मेरे महल में आओ, जो काल पहाड़ की चोटी पर है। राजा वीरेंद्र सिंह स्तब्ध रह गए। उनका हृदय टूट गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर काल पहाड़ की ओर प्रस्थान किया। पहली चुनौती, जंगल का भूल भुलैया। रास्ते में एक घना जंगल था, जो एक भूल भुलैया जैसा था। राजा रास्ता भटक गए। तभी उन्हें एक घायल गिलहरी मिली। राजा ने उसकी मरहम पट्टी की। गिलहरी बोली, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी मदद करूंगी। उसने राजा को जंगल के गुप्त रास्ते दिखाए। राजा ने सीखा, छोटी सेवा भी बड़ी मदद बन सकती है। दूसरी चुनौती, नदी का क्रोधित जल। आगे एक उग्र नदी थी, जिस पर पुल टूटा हुआ था। राजा तैरने का प्रयास करते, पर पानी की धारा तेज थी। तभी एक बूढ़ी कछुआ मां ने मदद की पेशकश की। मेरी पीठ पर बैठ जाओ, पर पहले मेरे बच्चों को दूसरे किनारे पहुंचा दो। राजा ने पहले कछुए के बच्चों को सुरक्षित पार कराया, फिर कछुआ मां ने उन्हें पार उतारा। राजा ने सीखा, धैर्य और परोपकार का मूल्य। तीसरी चुनौती, बर्फीली हवाओं का सामना। काल पहाड़ की चोटी बर्फ से ढकी थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। राजा का शरीर सुन्न होने लगा। तभी उन्हें एक जमा हुआ पक्षी दिखाई दिया। राजा ने उसे अपने दोनों हाथों में लेकर गर्माहट दी। पक्षी जीवित हो गया और वो एक दैत्याकार गरुड़ था। गरुड़ बोला, तुम्हारी दया ने मुझे मुक्त किया, चढ़ो मेरी पीठ पर। गरुड़ ने राजा को चोटी तक पहुंचा दिया। अंतिम सामना, साधु का रहस्य। चोटी पर एक भव्य महल था। भीतर वो साधु बैठा था और तीनों रानियां एक जादुई बंधन में बंधी हुई थीं। साधु हंसा, तुम यहां तक पहुंच गए, पर अब अंतिम परीक्षा। इन तीनों में से कौन सबसे प्रिय है? केवल एक को चुनो, बाकी 2 मेरी दासियां बन जाएंगी। राजा वीरेंद्र सिंह ने दृढ़ता से कहा, मैं किसी एक को नहीं चुन सकता। ये तीनों मेरे जीवन के अलग अलग रंग हैं। माधवी की बुद्धि, तारा का साहस और लावण्या की कोमलता मिलकर ही मेरा संपूर्ण राजपाट और जीवन है। मैं तीनों के बिना अधूरा हूं। ये सुनकर साधु का रूप बदल गया। वो वास्तव में एक दिव्य ऋषि थे, जो राजा की निष्ठा और प्रेम की परीक्षा ले रहे थे। ऋषि मुस्कुराए, धन्य हो राजन, तुमने न केवल अपना साहस दिखाया, बल्कि तुम्हारा हृदय भी शुद्ध है। तुमने सेवा, धैर्य, दया और निष्ठा की सभी कसौटियां पार की हैं। ऋषि ने रानियों के बंधन खोल दिए। राजा और रानियों की आंखों में आंसू थे, विछोह के नहीं, मिलन की खुशी के। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, तुम सबका प्रेम और एकजुटता सच्चा है। यही तुम्हारे राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है। राजा वीरेंद्र सिंह और तीनों रानियां गांव लौट आए। उनकी इस यात्रा ने उनके बीच के बंधन को और मजबूत कर दिया। राजा ने अपनी प्रजा को सिखाया कि सच्चा प्रेम स्वार्थहीन होता है और किसी भी चुनौती का सामना एकजुट होकर किया जा सकता है। और वो गांव आज भी उस दयालु राजा और उनकी रानियों की साहसिक कहानी सुनाता है, जहां प्रेम, साहस और एकता हमेशा विजयी होते हैं।